कांग्रेस की आशा काले के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीती है, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। जानकारी दें। निश्चित तौर पे देखिए, धारावी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। वहां से जो है सांसद रही है खुद वर्षा गायकवाड़, जो है काफी समय से होगा वहां पर जो है एक इसीलिए जो है वहां पे वो 1400 वोटों से आगे गई उनकी उम्मीदवार, वहां पे उन्हें जीत मिली है। ये पहला नतीजा जो सामने आया जहां से कांग्रेस को पहली जीत मिली। अब धीरे धीरे जो जहां पे हमने देखा है कि 40 से 45% वोट बैंक हुआ है कई सारे इलाकों में, और ज्यादातर इलाकों में 50-52% से ज्यादा वोट हुआ नहीं है। तो यही वजह कि कुछ जगहों पे जो नतीजे हैं वो अब जल्दी आ गए हैं और एक एक करके जो नतीजे सामने आ गए। ऐसे में ये पता चला है कि अभी जो कांग्रेस है उसको एक सीट उसकी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। नतीजे में पहली जीत जो कांग्रेस को मिल चुकी है। लेकिन धारावी के लिए मुझे मुख्यमंत्री के देवेंद्र फडणवीस के तमाम वो वादे भी याद आ रहे हैं, जहां वो कह रहे थे कि चूंकि एशिया की सबसे बड़ी स्लम में गिने जाने वाले धारावी में लोगों के लिए विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राकेश, ऐसे में पक्का मकान 350 स्क्वायर फीट का उसका वादा करना, क्या ये मुद्दे भी यहाँ पर रास नहीं आए? जो गढ़ था वो बरकरार रहा। बिल्कुल, देखिए यहाँ कांग्रेस का जो एक ट्रेडिशनल जो वोट बैंक है वो एक मुस्लिम वोट बैंक वहां पर है। कई ज्यादा वहां पर जो बुनियादी सुविधा उसको लेके कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक भी वहां पर है। यही वजह कि वहां पर जो अलग अलग इश्यूज थे वो नहीं चल पाए। खासतौर से हमने देखा इस पूरे चुनाव में, आपने एक बात नोटिस की होगी तो एक अंडर करंट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का था, वो इस तरीके से कि वो कहीं ज्यादा प्रचार में दिखाई नहीं दिए। प्रचार जो एक मराठी गैर मराठी का चल रहा था जिसमें यूपीटी और राज ठाकरे दिखाई दे रहे थे। प्रचार एक जो है वो विकास का चल रहा था जहां पे बीजेपी और शिंदे दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस का जो प्रचार है वो साइलेंट चल रहा था और कहीं ना कहीं वो साइलेंट प्रचार का जो नतीजा है वो यहाँ पर धारावी में दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस जो है अपनी जीत कायम रख पाई रहा है। कांग्रेस के लिए भी जो आंकड़े हैं वो बहुत खुश करने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ अच्छा परफॉर्म पहले किया है। राकेश, फटाफट से अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, वहां से क्या अपडेट्स? जी देखिए, जहां तक धारावी की चूंकि चर्चा धारावी के बारे में चल रही है मुंबई की, उसमें कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा। ज्योति गायकवाड़ जो वर्षा गायकवाड़ की जो है बहन है, वो वहां से लोकल एमएलए है कांग्रेस से, और वर्षा गायकवाड़ वहां से सांसद है। धारावी कांग्रेस की आप एक तरह से कह सकते हैं नब्ज है। सबसे बड़ी ताकत जहां पर कांग्रेस की इस समय दिखाई दे रही है वो धारावी के इलाके दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि दोनों बहनें डोर टू डोर कैंपेन वहां पर कर रहे थे। और अडानी को लेकर जो वहां का सेंटिमेंट का अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है, नाराजगी है बीजेपी की तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी वरिष्ठ नेता हो, लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट उस तरीके से वो अपने पक्ष में नहीं कर पाए हैं। और यही वजह है कि सबसे पहला अगर खाता खुला भी है तो कांग्रेस का वहां पर खुला है। जितनी भी उनकी संख्या 11 पर वो आगे दिखाई दे रहे हैं, उस एरिया में करीबन 22 जो है जो सीट्स है वो आते हैं। धारावी हो, विक्रोली हो, घाटकोपर हो, सायन हो, ये उस आसपास के एरिया है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, जो गौर करने वाली बात है। बाकी जो सीट्स हैं दूसरे, अगर हम बात करें तो मुंबई का जो गोवंडी और मानखुर्द है उसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वजह यह है कि गोवंडी मानखुर्द से ही समाजवादी पार्टी के राज्य के जो अध्यक्ष है और विधायक है अबू आजमी वो आते हैं, और सबसे ज्यादा जो है कटाक्ष अगर देखने को मिले थे तो एआईएमआईएम के ओवैसी के और उनके बीच की जो है जो बयानबाजी थी वो देखने को मिली थी। लेकिन उनका जो अभी है समाजवादी पार्टी का अपने ही गढ़ में अबू आजमी अब तक खाता नहीं खुलवा पाए हैं, जबकि 140 से ज्यादा सीटों का रुझान आ चुका है और एआईएमआईएम का ऑलरेडी खुल चुका है। अतुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 114 का देखिए जादू ये आंकड़ा है। और राकेश का फटाफट से रुख कर ले रहे हैं, क्योंकि राकेश गोरेगांव में मौजूद है, वहां बहुत सारे सपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं। राकेश, दिखाइए क्या कह रहे हैं लोग वहां। राकेश, सर एक मिनट, 51 वोट 51 में क्या अभी स्टेटस है वो हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। क्या ये पहली जीत जो है वो शिंदे सेक्शन के लिए यहाँ पर आज सामने आ चुकी है? मेरा नाम स्वप्निल मोहन टेम्बोलकर है। मैं शिवसेना का शिंदे गढ़ का मैं विभाग प्रमुख हूँ गोरेगांव का, और मैं माजी नगर सेवक भी हूँ 51 वार्ड से। ये इलेक्शन में मेरी मिसेज जो माजी नगर सेविका थी उनको शिंदे साहब ने विश्वास रख के टिकट दिया था, और अभी की खबर है कि हम लोग भारी मतों से चुन के आए हैं। इसका श्रेय मैं सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब को भी देता हूँ। वोटों से जीत अभी कितने वोट? 5,500 ऐसा ये बोल रहे हैं, 5,500 नतीजा आ चुका है, रुझान नहीं, नतीजा आ चुका है। अभी ऐसा है कि उसको मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं शुक्रिया अदा देता हूँ। बताइए कि क्या आपके इलाके में मराठी गैर मराठी का ये
मुद्दा नहीं चला ठाकरे बंधु आने का? जरा भी नहीं। हम लोग, मेरा वार्ड ऐसा है ना सर, मेरा वार्ड है 16,000 मराठी है, 12,000 उत्तर भारतीय है, 12,000 मुस्लिम है। काम की जीत है, ये विकास की जीत है। तो ठाकरे बंधु का एक साथ आने का कोई जादू? हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि ठाकरे बंधु साथ में है। ये इलेक्शन में हम लोग सोचा नहीं था। सिर्फ काम और संपर्क हमारा। मेरी मम्मी भी 10 साल नगर सेवक थी ना, यानी 25 साल से हम लोग यही वार्ड में चुन के आ रहे हैं। तो संपर्क और काम के हिसाब से ही चुन के आए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से एक ही कहना चाहता हूँ, वापिस मेरे जनता ने 51 वार्ड के मेरा जनता है, मैं उसको कुटुंब मानता हूँ। उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और उनकी जीत। और सबसे बड़ी बात, एक चीज बोलता हूँ, मेरा कार्यकर्ता। आज मैं इधर खड़ा हूँ तो सिर्फ मेरे कार्यकर्ता की वजह से। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहली जो जीत है वो यहाँ पर सामने आई है और एकनाथ शिंदे गुट की जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीती हुई है। कितने अभी फिलहाल यही बात है कि यहाँ पर इस सीट पे जो है ठाकरे बंधु के एक साथ आने का कोई जादू नहीं चला। विकास का जो मुद्दा है उस पर लोगों ने वोट किया। यही तस्वीर फिलहाल यहाँ गोरेगांव से सामने नजर आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, 9 भाग। गोरेगांव का अपडेट राकेश से आपने देखा और अब बीएमसी का अपडेट जरा फटाफट आपको दे देते हैं। आप देखिए 83 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, यानी कि जो एग्जिट पोल्स थे कहीं ना कहीं उस आंकड़ों को रीच करती बीजेपी प्लस नजर आ रहे हैं। और साथ ही 67 सीटों पर शिवसेना यूबीटी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। एआईएमआईएम का फिलहाल 1 सीट पर जो बढ़त है वो बरकरार है और जो दूसरे छोटे दल हैं वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और जो सियासी जानकार हैं वो इसे कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बीजेपी प्लस यानी कि उस अलायंस को एक तरफ कर दें तो बाकी सबको जोड़ भी दें। तो फिलहाल वो बीजेपी अलायंस से महज कुछ सीट पीछे जरूर हैं। और मुंबई के वार्ड 164 से शिंदे गुट शिवसेना की उम्मीदवार शैला को जीत मिल गई है, जिनके पति से अभी हमारे संवाददाता बातचीत भी कर रहे थे। वार्ड 164 से शैला जो उम्मीदवार थी शिंदे गुट की, उन्हें जीत मिली है और इसका जश्न भी वहां मन रहा था। तो रुझानों के अब नतीजों में तब्दील होने की शुरुआत हो चुकी है। 2 सीटों पर हमने आपको बताया शिंदे गुट शिवसेना की उम्मीदवार शैला ने जीत हासिल कर ली है। और अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश भी हमारे साथ, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राकेश, अभी भी अगर बात करें तो जो जादुई आंकड़ा है उसके आसपास ना तो महायुति और ना ही शिवसेना यूबीटी प्लस कांग्रेस। अभी राह यहाँ से बहुत आसान नजर नहीं आ रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पक्ष में जाते हुए आंकड़े महायुति के नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन यही बड़ी खूबसूरती है बीएमसी चुनाव की कि हमने जब देखा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा जो है वो ट्रेंड चल रहा था महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, हमने देखा विधानसभा में एक तरफा जो ट्रेंड चल रहा था वो महायुति के पक्ष में, लेकिन बीएमसी चुनाव में जो है वो ट्रेंड कांटे की टक्कर पे चल रहा है। अगर आप अलायंस को देखें, दोनों ही अलायंस को, तो उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, 10 से 15 सीटों का है। और कई बार हमने देखा है कि आखिरी जो राउंड होते हैं वो बड़े निर्णायक होते हैं। 77 हो जाते हैं यूबीटी और कांग्रेस के। राकेश, आंकड़े 67 + 10 77 हो जाते हैं और अदर्स को मिला दें तो लगभग 83 का भी आंकड़ा छू लेते हैं। राकेश।